हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 के इस क्वेश्चन के सल्यूशन में आपने देखा कि मैंने वेज कंस्ट्रेन अप्लाई किया है। तो आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि वेज कंस्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए, वेज कंस्ट्रेन का स्टेटमेंट क्या कहता है। वेज कंस्ट्रेन ये कहता है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटीज़ हो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ और acceleration along perpendicular direction to the contact surface, perpendicular direction to the contact surface are equal। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ या एक्सेलरेशन होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों? तो देखिए, जैसे यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ब्लॉक ए है, ठीक है, ये ब्लॉक ए और बी, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ये सरफेस है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब कॉन्टैक्ट सरफेस के मैंने कहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला। इसी तरीके से बी और सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आपके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के। तो आपका जो वेज कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन में कंपोनेंट जैसा कुछ था ही नहीं। ब्लॉक ए इधर मूव करेगा तो ब्लॉक बी भी इधर मूव करेगा, तो ब्लॉक सी भी इधर ही मूव करेगा। यानी ए हो, बी हो या सी हो, तीनों सेम डायरेक्शन से एक्सेलरेशन करेंगे, इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। अब सवाल आता है लॉजिक का कि लॉजिक क्या है। तो देखिए, लॉजिक ये है कि मान लें ए एक्सेलरेट किया लेकिन बी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम अमाउंट से एक्सेलरेट नहीं किया। मान लो थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आ गया, यानी ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, बी का एक्सेलरेशन कम हुआ। तो क्या होगा? ए को बी की अंदर जो है वो पेनिट्रेशन करना पड़ जाएगा, यानी ए जो है वो बी के अंदर घुस जाएगा। समझिए कि आपका ए जो है उसको चलने की जगह कहाँ से मिल रही है। पहले ए यहाँ था, फिर ए यहाँ पहुँचा, तो ये जितना डिस्टेंस मूव किया है उतना ही डिस्टेंस आपके बी को भी मूव करना ही होगा। यानी जितने एक्सेलरेशन से ए चला, बी को भी उतने ही एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो ए विल पेनिट्रेट इनटू बी। सेम फॉर बी एंड सी। अगर बी एक्सेलरेट करता है और सी उतना एक्सेलरेट नहीं करता तो बी विल पेनिट्रेट सी। यानी इनमें से कोई भी कंडीशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कैसे बॉडीज हैं? रिजिड बॉडीज हैं। आपके जो ब्लॉक्स हैं वो रिजिड हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी के अंदर भी पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। तो ए को आगे बढ़ने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह बी को देनी पड़ेगी। वो कैसे दे पाएगा बी? तभी दे पाएगा जब बी भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करे। इसी तरीके से बी को आगे बढ़ने के लिए जितनी जगह चाहिए वो किसको देनी पड़ेगी? सी को। कब दे सकता है? जब बी और सी दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। तो ऐसे जहां पर कि आपकी बॉडीज कनेक्टेड हैं आपस में बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, उस केस में आप कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या ले सकते हैं? इक्वल ले सकते हैं। आई होप वेज कंस्ट्रेंट का ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप क्वेश्चन करने में आपको इससे मदद मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे सभी अपलोड्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा मेरे ब्लॉग को आप विज़िट कर सकते हैं जहां आपको सभी सॉल्यूशंस टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलते हैं। और अब से ट्विस्टेड क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हैं वो केवल और केवल मेरे ब्लॉग पे मिलेंगे। जिन लोगों को ब्लॉग के नाम से अजीब लगता है मैं उन्हें बता दूं कि इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म।
आपको ये एड्रेस टाइप करना है अपने ब्राउज़र में, अपने गूगल में, एंड आप रीच करेंगे मेरे पेज पर जहां आपको सभी क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल है, इवन द क्वेश्चन ट्विस्टेड वन। इसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कई लोग बताते हैं कि हमें इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली मैं उनके लिए वो कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूं ताकि उनका भी बेनिफिट हो और बाकियों की भी हेल्प हो सके। इसके अलावा फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं टिप ऑफ द डे पोस्ट करता हूं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने किया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको एक्सेलरेशन किस तरीके से लगाना है, इक्वेशन कैसे लिखना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपके जैसे कई स्टूडेंट्स आपस में एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशन शेयर करते हैं, प्रिपरेशन कैसे हो रही है, क्या करा जा रहा है, उसकी नॉलेज भी शेयर होती है। साथ ही मेरी तरफ से भी अपडेट्स आपको मिलते हैं।